चलिए अगला प्रश्न कहता माय डियर कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 है के अनुपात में हो तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बउआ ऐसा क्वेश्चन को तुम ट्रिक की वजह से भी बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को सर ट्रिक तो लगा ही देंगे लेकिन बनाने का तरीका का मैं दोनों बताने वाला हूं कि ट्रिक से भी बना सकते हो, आप जो है इसे बना कैसे सकते हो। पहली बात, दो वृत्तों का क्षेत्रफल कितना 4:9 है। बोलेंगे गुरुजी ये बात हमको समझ में आ गया जी। अब यहां पर से मैं ये करने वाला हूं कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता पाई r1। बोलेंगे ठीक है गुरुजी, तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल के लिए दोस्तों मैं काम करता हूं, लिख देता हूं पाई r1 जो आपको दिया, पहला है इसलिए r1 लगा दिए, ठीक है, जो आपको 4 है। दूसरा दिया हुआ पाई r2, देखो बट्टा में इसलिए लिखे हुए क्योंकि ये आपको रेशियो में दिया हुआ, इसके लिए बट्टा में मैंने लिख दिया जी 4/9। रेशियो को बट्टा में बदलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक। पाई से पाई कैंसिल, r1 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो आपको 4 दे दिया है जी, और r2 का जो वैल्यू दिया हुआ 9 दिया हुआ है। मतलब एक आपको ये निकल गया और एक आपको ये निकल गया। क्या पूछा, इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हमको डायरेक्टली पता चल गया 4:9 है ना जी। अरे देखो ना आपको 4:9 नहीं पता चल गया, मतलब आप देखोगे तो r1 के बट्टा में जो r2 है इसका तो डायरेक्ट पता चल गया जी। 4/9 था, हम सोचे थे कि परिधि की बात कर रहा है। चलो मैं ये वो भी बात कर लूंगा। तो r1 का 4/9 हुआ ना जी, तो मतलब इसका रेशियो की बात किया जाए तो 4:9 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। गुरुजी एक बात बताइए तो इनका आंसर क्या होगा। बेटा इनका आंसर ही 4:9 हो जाएगा। मैं क्या करूं, अगर तुम्हारे पास अगर तुझे दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ और इनकी त्रिज्या ही पूछ दिया तो बेटा तुम्हारा सेम हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। बोलेंगे गुरुजी अगर दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ और इनकी जो है त्रिज्या यहां पर से हटा दिया, बेटा यहां पर तुमको परिधि कर दिया तब क्या करोगे। सर बताइए परिधि किया तब क्या हुआ, तो इतना काम तो होगा ही। अब मैं बात करूंगा परिधि के बारे में, तो इस पॉइंट को मैं मिटाऊंगा। किस पॉइंट को माय डियर, मतलब आपको जो है इस पॉइंट को मैं मिटाऊंगा क्योंकि अब मैं बात करूंगा परिधि के बारे में। मतलब कि अब जो है परिधि 2πr1 2πr2 की बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो है ना दोनों चीज में आपका सेम ही होगा, चाहे आप जो है इसको जो समझ लो। तो 2πr1 बट्टा में 2πr2 ये वृत्त की परिधि होती है। परिधियों का अनुपात पूछ रहा, मैंने अब परिधि लिख के बताया हूं। तो भाई 2π से 2π कैंसिल है ना, r1 का वैल्यू कितना था 4 था और r2 का वैल्यू 9 था। अब भी 9 हुई, मतलब आपका सेम रेशियो होगा, सेम आंसर होगा, चेंज नहीं होगा। चाहे तुम्हें परिधि की बात किया जाए चाहे तुम्हें त्रिज्या की बात किया जाए, सेम टू सेम आंसर होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिधि का अनुपात पूछा फिर भी 4:9, अगर तुम्हारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा फिर भी 4:9, देखा ऑन द स्पॉट। ये चीज है। अगर ट्रिक की बात किया जाए तो वही है कि भाई अगर ये दिया है तो ये याद रख सकते हो। ट्रिक आपको जो है जैसे हमको क्षेत्रफल निकालना हो, परिधि दिया हुआ है क्षेत्रफल हमको चाहिए तो कुछ नहीं करना होता है, छोटा सा काम करना होता है कि अगर ये दिया हुआ है और हमको क्षेत्रफल चाहिए, परिधि तुम्हें पता है, ठीक है, मैं ये बातें लिख देता हूं, परिधि तुम्हें पता है, ओके, कुछ भी पता है, तब वहां पर जो है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो कुछ मत करना, स्क्वायर के अंदर में जो है आप परिधि को डाल सकते हो, ठीक है, परिधि का आपको रूट आ जाएगा, बन गया जी। ये ट्रिक हो गया जी कि ये आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। बनाने की बात होगी तो ऐसे बनाएंगे, ओके, ये चीज है।